अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, रोज़ा अहले ईमान का शिआर, सालिहीन की पहचान और अंबिया किराम का महबूब अमल रहा है। रमज़ान का रोज़ा इस्लाम का एक अहम रुकन है, फ़राइज़ दीन में से है और अल्लाह के नज़दीक इंतहाई महबूब अमल है। रोज़ेदार मुसलसल कई घंटे अल्लाह की इबादत और उसकी इताअत में होता है। खलवत व जलवत हो, नींद व बेदारी हो, फ़राग़त व मशगूलियत हो, हर लम्हा वल्लाह सुब्हानहू तआला की इताअत और उसकी इबादत में होता है। रोज़ेदार का अल्लाह के यहाँ आला मकाम है। हदीस है, आप फरमाते हैं, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, मन साम यौमन फ़ी सबीलिल्लाह बअदल्लाहु वजहहु अनिन नार 70 खरीफ़ा। जो अल्लाह की राह में एक दिन रोज़ा रखा, अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मसाफत के बराबर दूर कर देगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोज़ेदार के लिए जन्नत में एक दरवाज़ा ख़ास कर दिया है जिसका नाम बाबुर रैयान है। ला यदखुलुहु इल्ला साइमून, जिस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। फरमाया आपने, लिस्साइम फ़रहतान फ़रहतुन इंदा फ़ित्रिह व फ़रहतुन इंदा लिक़ाए रब्बिह। रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं। एक खुशी इफ्तार के वक्त, और इफ्तार के वक्त रोज़ेदार को दुनिया के अंदर जो खुशी मैसर होती है वो खुशी किसी दस्तरखान पर मैसर नहीं होती। वो फ़रहतुन इंदा लिक़ाए रब्बिह, और रोज़ेदार को दूसरी खुशी रब से मुलाकात के वक्त, जब वो रब की बारगाह में खड़ा होगा और हिसाब किताब का खौफ, रब के अज़ाब का खौफ होगा और अल्लाह की रहमतों की उम्मीद होगी। उस वक्त रोज़े का जो मकाम और मर्तबा और जो अज्र व सवाब और अल्लाह की रहमत व मग़फ़िरत देखेगा, उसे जो खुशी मैसर होगी औरों को खुशी मैसर ना होगी। तो रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और एक रब से मुलाकात के वक्त, जो खुशियां बकिया लोगों को हासिल नहीं होती। फरमाया आपने, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, लखलूफ़ फ़मि साइम अत्यब इंदल्लाह मिन रिहिल मिस्क, कि रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा और महबूब है। ये रोज़ेदार का मकाम है। अल्लाह के नज़दीक उसके मुँह की बू मुश्क से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है। इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान मुँह की बदबू को रोज़े की हालत में बाकी रखे, या इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुँह की सफाई न करे, मिसवाक न करे, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में सहाबा के सामने कई बार मिसवाक किए। उन्हें तालीम देने के लिए, तरगीब दिलाने के लिए आपने कई बार उनके सामने रोज़े की हालत में मिसवाक किया। तो बहरहाल इस हदीस से रोज़ेदार का मकाम वाज़ेह होता है कि उसके मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है। रोज़ेदार का मकाम यह है कि वो अगर ईमान पर कायम रहते हुए अज्र व सवाब की उम्मीद रखते हुए रोज़ा रखेगा, उसके साबका सारे गुनाह माफ़ कर दी जाएंगे, गुनाह सग़ायर माफ़ हो जाएंगे, ज़मीन पर चलेगा और उसके कंधों पर गुनाहों का बोझ ना होगा। हदीस, मन साम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। जो रमज़ान का रोज़ा रखा ईमान पर कायम रहते हुए, अज्र व सवाब की उम्मीद रखते हुए, उसके साबका सारे गुनाह माफ़ कर दी जाएंगे।
मेरे भाइयों, रोज़ेदार हर हालत में, बेदारी की हालत हो या नींद की हालत हो, मशगूलियत की हालत हो या फरागत की हालत हो, तन्हाई हो या मजलिस हो, हर वक्त वो अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की इताअत में लगा होता है। उसका दिल खौफ इलाही से आबाद होता है, खशियत इलाही से आबाद होता है। वो अल्लाह की महब्बत और अल्लाह के खौफ को दिल में बसाकर रब की रहमतों की उम्मीद रखते हुए अय्याम बसर कर रहा होता है। ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने मकाम को पहचानें, रोज़े के मकाम और मर्तबा को पहचानें। बहुत सारे लोग रोज़ा रखते हैं मगर रोज़े का मकाम और मर्तबा नहीं जानते। एक रोज़ेदार का अल्लाह के यहाँ क्या मकाम है नहीं जानते, चुनांचे रोज़े की हालत में गुनाह कर रहे होते हैं, रोज़े की हालत में बुराइयां कर रहे होते हैं, रोज़े की हालत में झूठ और ख़यानत वाले काम कर रहे होते हैं। उन्हें चाहिए कि वो रोज़ेदार का मकाम समझें और पहचानें। अल्लाह से दुआ इलाहुल आलमीन हम सबको रोज़े का मकाम समझने की तौफीक दे, हम सब के सौम सलात को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।